भारतीय राजनीति और मूल निवासी बहुजन आंदोलन ये 5-10 मिनट में कोई तो और भी बताते मुझे मिला और मेरे जैसा विचार करना मगर दूरी बात जरूर बताऊंगा। भारतीय राजनीति जिससे देश आजाद हुआ और आज इतने सालों से एक ही पॉइंट पर रखी हुई है जिसको कहा जाता है जातिवाद। जब अंग्रेजों से इस देश की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन चला करके आजादी दी और देश जब आजाद हुआ और उस राष्ट्रीय आंदोलन से एक पार्टी निकली जिसका नाम था कांग्रेस, और कांग्रेस जब सत्ता में आई तो देश के सभी चीफ मिनिस्टर एक ही जाति के थे। आपको भी पता होगा डॉक्टर बिजन भार्गव हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, बिहार के मिश्रा जी थे, उत्तर प्रदेश के तिवारी जी थे। क्या कहने की बात आप सब जानते हैं। और उस राजनीति ने हमारे को एक ऐसी दिशा दी जिसके चक्कर में हम आज भी उलझे हुए। किसान को किसान से लड़ाने के लिए कह दिया जाता है ये फलानी जाति का किसान है, ये मोटा अनाज पैदा करता है, ये सब्जी पैदा करता है, ये भेड़ बकरी पैदा करता है। किसान को किसान से लड़ा जाता है, मजदूर को मजदूर से लड़ा जाता है। आपको अभी अभी पता चला होगा ऐसी कैटेगरी में ही जूत बुजवान खातर किसे कैसे कैसे खेल खेले गए। भाई को भाई से लड़ा करके राजनीति करने का एक खेल खेला जाता है। सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी, उसको सब बोलते हैं मगर समझते नहीं हम। ए भोले किसान मेरी तो बात मान ले, एक दुश्मन को ले पहचान, एक बोलना ले सीख दे, दुश्मन को ले पहचान ले। हमने दुश्मनी नहीं पहचाना आज तक। हजारों साल तक जिस एससी और बीसी भाई ने नरकीय जीवन जीना पड़ा तो उसका उसके ठेकेदार धर्म के ठेकेदार थे, उसके जिम्मेदार। मगर आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राजनीति में वही प्रभावित है और सारी की सारी एससी बीसी के हमारे भाई उन्हीं को नेता मानते हैं। वो जो कहते हैं सच है। अगर आपके बीच में से कोई साथी जाकर समझाने के लिए जाएगा तो वो झूठा है, उसकी नहीं सुनेगी। दुश्मन पहचानना सबसे आसान बात थी मगर उसे के ऊपर हम आज तक नहीं चल पाए। जब भी हम थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, जब भी हम जाति और धर्म से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे बीच में तरह तरह के नारे लगा करके हमारे को बढ़ा दिया जाता है। जब हम मजदूर थे तब हम किसी के गुलाम नहीं थे, हिंदू बढ़ते ही गुलाम। जब हम किसान थे अपनी सोच के अनुसार चलते थे, जब हम किसान हिंदू बन गए तो गुलाम हो। सबको पता है इस बात का, क्योंकि हजारों साल पहले एक व्यवस्था खड़ी की गई और उसमें वर्ण व्यवस्था के तहत एक तय कर दिया गया कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, यानी आपको बौद्धिक आपका विकास नहीं होना चाहिए।
आपको लड़ने का अधिकार नहीं है ताकि आप हक ना मांग सकें। एक घटना इतिहास के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण आती है। जब इस देश के अंदर एक छोटी सी 200-400 लड़ाकों की एक टोली बना करके मोहम्मद गजनी देश की तरफ आ रहा था लूटने के लिए, रास्ते में एक किसान गाने गा रहा और हल चला रहा था, अपनी मस्ती में गाने गा रहा था। वो कहने लगा किसान को पूछिए, बड़ा मस्त है, उसको बुला के लाओ। सैनिक उसको पकड़ के लेके आए। वो कहने लगा मैं मोहम्मद गजनवी हूं। किसान बोला फिर मरने के लेना देना होगा तो मैं तेरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं, क्या तुम अपने देश को नहीं बचाओगे? उसने कहा गजनवी साहब तेरी तो बात ही कुछ नहीं, मगर मेरे को लड़ने का अधिकार नहीं है। अगर मैं तेरे साथ लड़ाई लड़ूंगा तो मेरा समाज मुझे समाज से निकाल देगा, वरना तेरे को मैं नदी भी पार नहीं करने दूंगा। ये पंजाब की सच्ची घटना है। एक किसान ने पूरे मोहम्मद गजनवी को चैलेंज कर दिया था, वो हिंदुस्तान के सारे मंदिर लूट के ले गया, क्योंकि उसने वर्ण व्यवस्था ने हमारे समाज को इतना गहराई से बांट दिया। एक और वाजपेयी जी एक उदाहरण दिया करते जब प्राइम मिनिस्टर थे, प्लासी की लड़ाई के ऊपर बोलते हुए, जब सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई थी अंग्रेजों की, मीर जाफर ने जब गद्दारी करी, उसने अंग्रेज मात्र 300 लोग थे, दोनों तरफ हिंदुस्तान के सैनिक लड़ने वाले थे, और उन 300 लोगों की लड़ाई देखने वाले और उनका जीत का जश्न बनाने में 10,000 हिंदुस्तानी थे। अगर एक एक कंखर भी मारते तो भी अंग्रेज 100 साल तक राज नहीं करते, मगर हमारे को लड़ने की आजादी थी। इतना आसान था हमारे को दुश्मन पहचानना कि सर छोटू राम ने कहा था, जो तेरे को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट करके अपना खुद का फायदा उठाए, वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके कैटेगरी रखी गई थी मंडी और खंडी, पाखंडी लोग। और हमारे को आज आजाद हुए कितने साल हो गए, आज तक हम यही बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा समाज अपने पैरों में खड़ा हो। अभी एक आंदोलन लड़ा था किसानों में, हम भी उसका हिस्सा थे, हमारा संगठन उसका हिस्सा था। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने लगातार संघर्ष किया। हम पहले किसान यूनियन होते थे, जब वहां पर जाके पता चला तो किसान और मजदूर जब तक इकट्ठे नहीं होंगे किसी भी हालत में हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जब आंदोलन के दबाव में सरकार आनी शुरू हुई, सबसे पहले कह दिया गया पंजाब का आंदोलन किसान आ रहा है, ये तो खालिस्तानी है। हमने कहा यार हम इस शब्द को ही जानते, हरियाणा के लोग कहते नहीं, तुम तो फिर जाट हो। फिर बीच में हमारे बीच में कांग्रेस के साथी बैठे थे, उन्होंने कह दिया नहीं भाई, हम हमारे संगठन 36 बिरादरी में होते, उनको कह दिया गया नहीं, तुम तो अर्बन नक्सल हो, तुम तो नक्सली लोग हो। हमने हर तरह का मीडिया के सामने ये बातें रखने की कोशिश करी कि आंदोलन किसान आंदोलन किसानों की मांग के लिए है, ये जाति और धर्म का आंदोलन, लेकिन नहीं। तब हमने क्रूरता अपनानी पड़ी और उनके सवालों का जवाब भी देना पड़ा और अपने संगठन का नाम भी भारतीय किसान मजदूर यूनियन रख दिया। और जो हमारा झंडा था, जो लोगो हम यूज करते थे किसानों की बैल की जोड़ी, उसमें हमने
सर छोटूराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने झंडे में ले, क्योंकि हमने देखा ये लोग इतने साथी रहे। अब हरियाणा का चुनाव था, सबने देखा होगा हरियाणा के लोग बैठे, आप लड़े, सारा का सारा किसान खिलाफ, सारा मजदूर खिलाफ, वोट करते आगे रहेंगे। फिर अपन ने मेरा हजारों साल तक इन्हीं लोगों ने अपने को प्रशासन किया। जब हिंदू राजाओं का राज था तब भी इनके दो मंत्री होते थे, एक नगर सेठ और एक कुल पुरोहित, वही चलाते थे राजाओं को। जब मुगलों का शासन था तब भी इनका राज था, क्योंकि प्रशासन के अंदर सबसे ज्यादा ये लोग बैठे थे। हमारे को थोड़ी थोड़ी ताकत मिलनी शुरू हो जाती है, हमारे को हिंदू बना दिया जाता है, हमारे को मुसलमान बना दिया जाता है, हमारे को जाट समाज वाल्मीकि बना दिया जाता है। हम कभी भी अपने मूल स्वरूप में आने ही नहीं। रही बात राजनीतिक आंदोलन के, साथियों हिंदुस्तान के अंदर जितनी पार्टियां पैदा हुई सारी आंदोलन से पैदा हुई। राष्ट्रीय आंदोलन से कांग्रेस पैदा हुई, चाहे उसका स्वरूप बाद में कुछ भी रहा। और एक पार्टी तो आपके संगठन ने ही खड़ी करी थी, शासन भी करे उसने उत्तर प्रदेश के अंदर। बाद में तो कुछ भी होती रही चीजें, हमें उस बात से लेना देना। चौधरी देवीलाल ने पार्टी बनाई, मुंजारा आंदोलन से शुरुआत हुई थी, वहां से नेता बढ़ के आए। आज भी हरियाणा का किसान और मजदूर का कोई मालिक नहीं है, क्योंकि जिसको ये सत्ता से बाहर करना चाहते थे वही लोग दोबारा सत्ता में आए और जाति का जहर पिला के। हालांकि उसमें 90% हिस्सा कांग्रेसियों का है। बीजेपी का राज लाने में कांग्रेस ने 90% मेहनत करी, 10% ही मेहनत है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का तो मामला ये था कि वो तो जातियों का जहर पहले घोलते ही थे, मगर कांग्रेसियों ने उनको खूब मौका दिया। एक नेता तो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बन के बैठ गया, सबको दबकाने लग गया, सब पर जातीय टिप्पणी करवाने लग गया। तो अगर आपका संगठन प्रजातांत्रिक है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, कई बार इंसान मेहनत करना चाहता, उसको स्पेस ही नहीं मिलता, काम करने का ग्राउंड ही नहीं मिलता, और कई बार ग्राउंड होता है, काम करने वाले नहीं होते। आज हरियाणा के अंदर एक किसान और मजदूर के आंदोलन की जरूरत है, जिसके अंदर से राजनीति निकल सकती है। और हम किसान और मजदूरों का संगठन चलाते हैं। आपके का तो राष्ट्रीय संगठन, हमारा तो स्टेट का संगठन है। चौधरी धर्मपद बटाला जी हमारे स्टेट के महासचिव भी हैं, संगठन देखते हैं, जिला हिसार भी देखते हैं। कुलवीर मलिक जी जींद के अध्यक्ष हैं, हम 3 ही आदमी आएगा आपके बीच। मगर ये विश्वास दिलाते हैं, अगर आपका संगठन कोई आंदोलन खड़ा करता तो 24 घंटे भाई के साथ खड़े होकर के हम आंदोलन करने के लिए तैयार। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम भी लूटे पिटे लोग, हमारे साथ भी खूब छल किए गए। सर छोटू राम ने जो कहा था बोलना सीख ले, उसका मतलब ये है सही जगह पर सही बात कहना ही बोलना होगा। वैसे तो चाचा ताऊ मामा दादा सारे बोल रहे हैं, मगर सही समय पर सही बात अगर नहीं कही जाती तो वो बोलना नहीं। ये क्या करेंगे बाद में, मौके में तो कोई आवाज उठावे नहीं, अगर अपने थप्पड़ भी मार लाई रहा वो भी सहन करा, उस मौका तो बोलना नहीं, फिर बाद में कहने दो होया था तो न्यू क्यों करे, कहने दो होया था क्या मतलब है कहना मौके पर। आज जरूरत है
किसान को अपनी ताकत याद दिलाने की, मजदूर को अपनी ताकत याद दिलाने की। सर छोटू राम ने किताब में कहा है, ए किसान तेरे अंदर वो ताकत है तो हवाओं का रुख मोड़ सकता है, ए किसान तेरे अंदर वो ताकत है तो पहाड़ों से टकरा सकता है, ए किसान तेरे अंदर वो ताकत है तो दरियाओं को अपने काबू में कर सकता है। तो मजदूर और किसान दो भाई है। पूरी दुनिया के अंदर कितनी बड़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया मजदूर ने अपनी ताकत से, मगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। और एक बात और मैं कड़वी कहूंगा, सारे कर्मचारी भाई है, बुरा मत मानना। जब तक हम कुर्सी पर होते हैं अपने समाज की कोई मेल नहीं करता, कोई नहीं सोचता ही कभी भाई आ गया इसकी थोड़ी बहुत सेवा कर, और जब रिटायरमेंट होंगे उसी समाज का संकट चलावा जाएगा। ये भलाई हो सकती। अगर किसान का बेटा कुर्सी में बैठा, किसान की खाई लगी, उसने रोड पे बैठ गया, 10 दिन पाँच है रिटायरमेंट हो गया, फिर छोटू राम विचार मंच बना लिया। मजदूर का बेटा कुर्सी में बैठा है और मजदूर भाई का 10 रुपये खड़िया ने सरकार को फायदा हो, उसने रोक के खड़े हो जाए, रिश्वत का है, और उसने रिटायरमेंट होने के बाद अम्बेडकर विचार मंच बन गया। ये बता दो भला होगा। हमने सबसे पहले अपने गरीब भाई, बदलाव हमेशा गरीब की झोपड़ी से निकलता है, क्रांति हमेशा भूखा करता है। आप साधन संपन्न लोग हैं, हमारे पास तो इतना सौदा नहीं, 2-2 4-4 किले खेती करा, आपने परमात्मा ने रोजगार दे रखा है। आपसे प्रार्थना है समाज को जगाइए और सिर्फ इतनी याद दिलाइए किसान और मजदूर को, किसका हाथ में छुरी दे रखी है, कौन उखाड़ा बना रखा आपने, वही तो उखाड़ा बना दिया तो 1000 साल से हमारे साथ छल कर रहा है। RSS किसे कहते हैं, किसने खड़ी करी, इसका उद्देश्य क्या था? एक जमाने में तो कांग्रेस का बड़ा लीडर रहा है, तिलक जी के बारे में आप जानते हैं, क्या कहा था उसने कि देश आजाद हम इसलिए नहीं करना चाहते कि कोई नीच हमारे सर पे बैठी, हमारे को तो नीच मानते थे, उन्हीं के हाथ में सत्ता दोगे तो वही वो तो आदमी हमारे को नीच ही मानते हैं। अगर सही मायने में अपने समाज के लिए लड़ना है, सही मायने में आंदोलन करना है, तो जमीन पर नीचे छोटे भाईचारे को लेकर करना होगा और उन्हीं की अध्यक्षता में करना होगा। अगर हम ये सोचें कि समाज तो खड़ा हो, मेरे पीछे खड़ा हो, तब समाज खड़ा नहीं होगा। अगर समाज का नेतृत्व असल मजदूर का नेतृत्व असल मजदूर करेगा और किसान का नेतृत्व असल किसान करेगा जो खुद खेती करता हो, तब आपका लोग खड़ा होगा। इन बातों के साथ अगर कोई गलत बात निकल गई हो, किसी भाई ने चूक दी हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा।